हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मूलक के बारे में। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि मूलक किसे कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि अम्लीय और क्षारीय मूलक क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूँ, ये जो टॉपिक है ये बच्चों केमिस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक बच्चों आप लोगों से 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, बीएससी और एमएससी लेवल तक बच्चों ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी जानकारी बच्चों आप लोगों को जरूर होना चाहिए। ठीक है, और देखिए बच्चों, आप लोगों को ये गारंटी देता हूँ बच्चों, अगर आप लोगों ने एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा देखा तो आप बच्चों हमेशा के लिए बच्चों इस टॉपिक के मास्टर हो जाएंगे। आप जिंदगी में बच्चों इस टॉपिक को नहीं भूलेंगे कि मूलक किसे कहते हैं और अम्लीय और क्षारीय मूलक क्या होते हैं। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों मैं आपको मूलक की परिभाषा बताऊंगा, इनके एग्जाम्पल बताऊंगा, क्योंकि ये दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय मूलक होते हैं। इनके बारे में आपको लोगों को बताऊंगा और इनके भी एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों हम बात करेंगे मूलक। बच्चों इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेडिकल्स। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे मूलक की परिभाषा क्या होती है, फिर इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है, तो परिभाषा बच्चों ये है, बे परमाणु अथवा परमाणु समूह। देखो इसके अंदर बच्चों एक परमाणु भी हो सकता है और परमाणु का समूह भी हो सकता है। ठीक है, जिन पर धन या ऋण आवेश होता है मूलक कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करो अपनी बात को। बे परमाणु अथवा परमाणु समूह, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक एटम भी हो सकता है और एटम का एक ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, जिन पर धन या ऋण आवेश होता है मूलक कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए और अच्छा आपको क्लियर करता हूँ। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, आपने देखा, देखो ये देखिए Na+। ठीक है, अब देखो जो Na है ना, ये सोडियम है, ये सोडियम के ऊपर प्लस लग रहा है। तो ये क्या है बच्चों, ये परमाणु का एग्जाम्पल हुआ। किसका एग्जाम्पल हुआ, परमाणु का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, और देखिए ये देखिए SO4 2 नेगेटिव, समझ में आ रहा आप लोग में। तो यहाँ देखो सल्फर भी है और यहाँ ऑक्सीजन भी है, तो ये परमाणु का समूह हो गया। समझ में आ रहा आप लोग में, क्योंकि डेफिनेशन में यही तो बात आई थी कि बे परमाणु अथवा परमाणु समूह। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो जो सोडियम के ऊपर प्लस है या मैग्नीशियम के ऊपर प्लस है या एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस है 3+। ठीक है, तो ये तो क्या बच्चों, ये आपके परमाणु है। ठीक है, और ये जो आपको SO4 दिख रहा होगा ये परमाणु का समूह है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सल्फर भी आ रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी आ रहा है। आगे देखिए एसीटेट आयन को देखिए, इसके अंदर कार्बन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है बच्चों, ऑक्सीजन भी आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो मैंने आपको यही बताया कि जो मूलक होते हैं ये परमाणु भी हो सकते हैं, ये परमाणु के समूह भी हो सकते हैं। ठीक है, जिन पर बच्चों या तो प्लस चार्ज होगा यानी धनावेश होगा या फिर बच्चों ऋणावेश होगा। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, मूलक होते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक पूरी बात को देखो, जो जितना मैंने अभी तक आपको बताया, एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूं। देखिए वे परमाणु अथवा परमाणु समूह जिन पर धन या ऋण आवेश होता है मूलक कहलाते हैं। ठीक है, तो सोडियम यानी Na+ आप देख पा रहे होंगे, तो ये भी एक मूलक हुआ क्योंकि इससे प्लस चार्ज हो गया। Mg2+, ये भी एक मूलक हो गया जिसपे +2 चार्ज आ रहा है। एल्यूमिनियम 3+, ये भी एक मूलक होगी जिसपर 3+ चार्ज आ रहा है। ठीक है, अच्छा SO4 बच्चों 2 नेगेटिव, इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, ये भी एक मूलक है। एसीटेट के ऊपर माइनस आ रहा है, ये भी एक मूलक है। Cl के ऊपर माइनस और Br के ऊपर माइनस, यानी सारे के सारे मूलक के एग्जाम्पल हुए। ठीक है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो मूलक होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला जो टाइप है बच्चों, इसका पहला प्रकार है अम्लीय मूलक, एसिटिक रेडिकल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं इनको समझते हैं। देखिए बे मूलक जिन पर ऋण आवेश होता है, यानी जिन पर नेगेटिव चार्ज है, याद रखना। देखो बे मूलक जिन पर ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होगा जिन पर, ठीक है, वह क्या कहलाते हैं बच्चों, अम्लीय मूलक कहलाते हैं। एग्जाम्पल समझिए, देखिए एग्जाम्पल क्या देखिए, जैसे Cl-, ठीक है, Br-, देखो इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पर देखो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो मैंने परिभाषा बड़ी तो बताइए, बे मूलक जिन पर ऋण आवेश होता है अम्लीय मूलक कहलाते हैं। ठीक है, देखो एसीटेट के ऊपर माइनस आ रहा है और ये बच्चों SO4 के ऊपर भी क्या आ रहा है बच्चों, माइनस आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग में। देखो SO4 को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, SO4 को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आपके मन में बच्चों एक सवाल ये आ रहा होगा कि इनको अम्लीय मूलक क्यों कहा गया है। ठीक है, देखिए वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इनको अम्लीय मूलक हम क्यों कहते हैं। बच्चों ये जो मूलक है ना, ये जो एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे आप, Cl-, Br-, एसीटेट माइनस या SO4 2-। ठीक है, ये बच्चों ये हमें अम्लों से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं बच्चों, अम्लों से प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये अम्लों से प्राप्त होते हैं इसलिए बच्चों इनको हम अम्लीय मूलक कहते हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ कि आपको Cl- कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो देखिए मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। जैसे देखिए हम जानते हैं बच्चों HCl को हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है बच्चों, जब ये ब्रेक होता है ना, ब्रेक, ठीक है, तो हमें क्या देता है, देखो ये H+ देता है, साथ में ये आपको बच्चों Cl- देता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, क्योंकि देखो ये एक अम्ल है, ये क्या बच्चों, ये एक अम्ल है। ठीक है, और इस समय क्या मिल रहा है, इस समय मिल रहा है बच्चों Cl-, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्या मिला हमें, Cl- मिला। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे HBr, इसको समझिए, देखो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, जब भी बच्चों ब्रेक होता है, ठीक है, तो इससे भी हमें क्या मिलेगा, देखो H पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और साथ में हमें क्या मिलेगा, Br माइनस मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये भी अम्ल है बच्चों, ये भी अम्ल है। और ये देखो Cl माइनस आ गया, Br माइनस आ गया। तो ये देखो Cl माइनस Br माइनस हम किससे मिले, क्योंकि ये दोनों ही क्या बच्चों अम्ल हैं, दोनों ही क्या बच्चों अम्ल हैं, क्योंकि ये अम्लों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों हम इनको अम्लीय मूलक कहते हैं। जैसे एसिटिक एसीटेट की बात करते हैं, जैसे देखो उसकी बात करते हैं, ये कि हमें कैसे मिलेगा। जैसे हम जानते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है, हम सिरका जिसको हम कहते हैं CH3COOH बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जब ये ब्रेक होता है ना, तो CH3COO माइनस मिलेगा, साथ में बच्चों आप लोगों को H प्लस मिलेगा, H प्लस मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा? तो देखो ये एसिटिक अम्ल है, क्या ये एसिटिक अम्ल है? ठीक है, यानी एक अम्ल है और इस समय क्या मिल रहा है, CH3COO माइनस मिल रहा है, यानी ये एसीटेट आयन मिल रहा है आप लोग को। ठीक है, तो इसलिए बच्चों हम इसको भी क्या बोलते हैं, अम्लीय मूलक बोलते हैं। तो आइए बच्चों, आपको मेरी बात आपको अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि बच्चों हम इनको अम्लीय मूलक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे मूलक बच्चों में किससे प्राप्त होते हैं, अम्लों से प्राप्त होते हैं। इसी की वजह से बच्चों हम इनको अम्लीय मूलक कहते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह बच्चों कि अम्लीय जो मूलक होते हैं बच्चों, जो एसिटिक रेडिकल्स होते हैं उन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि आपको मैंने स्क्रीन पर ये बता दिया है। तो दोस्तों यदि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं क्षारीय मूलक के बारे में कि क्षारीय मूलक क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए परिभाषा को समझते हैं। क्षारीय मूलक इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इनको वैसिक रेडिकल्स। ठीक है, डेफिनेशन यानी परिभाषा को समझते हैं। वे मूलक जिन पर धन आवेश होता है। देखिए धन आवेश, देखिए अम्लीय मूलक में क्या था, अम्लीय मूलक पर क्या था बच्चों, ऋण आवेश था। ठीक है, और इन पर क्या बच्चों, धन आवेश है। समझ में आ रहा है? तो वे मूलक जिन पर धन आवेश होता है क्षारीय मूलक कहलाते हैं। जैसे NH4 प्लस, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो प्लस चार्ज आ रहा है ना, जैसे कैल्शियम Ca++ आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, क्षारीय मूलक हो गया। ठीक है, जैसे Na प्लस चार्ज आ गया, ये भी एक क्षारीय मूलक हो गया। Mg2 पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया बच्चों, एक क्षारीय मूलक हो गया। समझ में आ रहा है? और ये Al3+ जो है, ये भी क्या बच्चों, एक आपका क्षारीय मूलक है, क्योंकि इसमें +3 चार्ज है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, तो देखिए एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि बे मूलक जिन पर क्या होता है बच्चों, धन आवेश होता है। क्या होता है बच्चों, धन आवेश होता है, प्लस चार्ज होता है, वो क्या होते हैं बच्चों, आपके क्षारीय मूलक कहलाते हैं। एग्जांपल मैंने आपको होता है Na+, Mg2+, Al3+ या NH4+। अब देखिए इनको क्षारीय मूलक क्यों कहते हैं, देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बच्चों अम्लीय मूलक हमें प्राप्त होते हैं अम्लों से। अम्लीय मूलक किससे प्राप्त हुए थे, अम्ल से प्राप्त हुए थे। ठीक है, क्योंकि इसीलिए बच्चों हम उनको अम्लीय मूलक कहते हैं। लेकिन ये जो आपके मूलक हैं, ये हमें क्षार से प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, क्षार से प्राप्त होते हैं, इसलिए बच्चों हम इनको क्षारीय मूलक कहते हैं। चलिए देखिए मैं एग्जांपल देकर आपको क्लियर करता हूँ कि हमें क्षार से कैसे मिलेंगे। जैसे इसकी बात करते हैं, सिंपल क्षार हम जानते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बच्चों जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये हमें मिलता है Na पॉजिटिव मिलता है, देखिए, और साथ में OH नेगेटिव मिलता है। समझ में आ रहा है? तो देखो हमें क्या मिला, ये Na+ मिला कि नहीं मिला, जो मैंने इसका पहला एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, एक क्षार है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो बच्चों ये जो मूलक हैं, ये सारे के सारे मूलक हमें किससे मिलते हैं, ये क्षार से मिलते हैं, इसलिए बच्चों हम इनको क्षारीय मूलक कहते हैं। आई होप बच्चों मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आई होप बच्चों पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि मूलक किससे कहते हैं। ठीक है, मूलक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, साथ में बच्चों मैंने आप लोग को अम्लीय मूलक बताया कि अम्लीय मूलक क्या होते हैं, और साथ में आप लोगों को क्षारीय मूलक भी बताया। सारों के एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताए। ठीक है, अम्लीय मूलक को अम्लीय मूलक क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बताया, क्षारीय मूलक को क्षारीय मूलक क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।